काफ़ी दिन चर्चा हो ली इसके ऊपर, कृदअभित भाव, तिंग अभित भाव, और किसी एक निष्कर्ष तक तो पहुंच ही गए हम लोग। अनुदात्त गीता आत्मनिपदम भाव कर्मणों, भाववाच्य कर्मवाच्य में आत्मनिपद करते हैं तो भाव कर्मणों से होता है। भाव और कर्म अर्थ निर्देश है, भाव में और कर्म में आत्मनिपद होता है। भाव कर्मणों का अर्थ है भाव अर्थ में और कर्म अर्थ में धातु से आत्मनिपद होता है, अर्थ निर्देश है भाव और कर्म। और अनुदात्त गीता ये प्रकृति निर्देश है, अनुदात्तेत और गित धातु से आत्मनिपद होता है। ठीक है। कर्तृकर्म व्यतिहारे, ये कर्ता में ही आत्मनिपद कर रहा है पर एक विशेष परिस्थिति में कर रहा है। कर्तृकर्म व्यतिहारे, कर्म का अर्थ यहाँ पर क्रिया है। कर्म शब्द व्याकरण की एक संज्ञा भी है, कर्तुरीप्सितमम्, और एक कर्म शब्द का स्वाभाविक अपना एक यौगिक अर्थ भी है, कर्म माने क्रिया। तो जहाँ यौगिक अर्थ भी ग्रहण किया जा सके तथा संज्ञा अर्थ भी किया जा सके, वहाँ की व्यवस्था क्या होती है? कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्य संप्रत्यया, ऐसी परिभाषा है। कृत्रिमा कृत्रिमयो कृत्रिमे कार्य संप्रत्ययः। तो दो होते हैं ना, एक कृत्रिम होता है एक अकृत्रिम होता है। कृत्रिम में ही कार्य का संप्रत्यय होता है, बोध होता है। जैसे गौशाला में एक तो गायों की सेवा करता है इसलिए उसको गोपाल कहते हैं, उसका नाम तो है अनंगपाल, पर मान लीजिए वो यौगिक अर्थ में उसको गोपाल कहते हैं। और एक गोपाल नाम का कोई अपने यहाँ ब्रह्मचारियों में से नाम भी है गोपाल। तो मैं यूँ कहूँ, अरे उसको गोपाल को बुला कर लाना, तो आप वो जो है अनंगपाल को लाओगे या गोपाल जिसका नाम है उसको लाओगे? गोपाल जिसका नाम है उसको लाएंगे। गोपाल नाम का सचमुच ही यहाँ व्यक्ति है एक, और गोपाल वो भी है गायों की सेवा करने के कारण जिसको गोपाल कहते हैं। तो जब ये बताया जाएगा गोपाल को लाओ, तो जो उसका नाम है उसको लाया जाता है। ये परिभाषा कह रही है। नहीं, लोक में ये कृत्रिमा कृत्रिमयो, हाँ तो कृत्रिम कौन सा है? जिसका नाम रखा है ना उसको ही कृत्रिम कहते हैं। जैसे गोपाल नाम का ब्रह्मचारी है ना, उसको ही कृत्रिम कहेंगे। और अकृत्रिम का मतलब होता है स्वाभाविक, उसका जो यौगिक अर्थ है उसको अकृत्रिम कहते हैं। कर्म शब्द संज्ञावाची भी है और कर्म शब्द का स्वाभाविक अपना अकृत्रिम अर्थ भी है। अकृत्रिम अर्थ क्या है कर्म का? अकृत्रिम अर्थ है क्रिया, और कृत्रिम अर्थ क्या है कर्म का? कर्तुरीप्सितमम्, कर्म सूत्र से जिसकी कर्म संज्ञा होती है। तो इन दोनों का संशय उत्पन्न होता है ना कभी, तो वहाँ किसका ग्रहण होगा? कृत्रिम कौन सा है? कर्तुरीप्सितमम्। पर उभय गतिरी भौतिक परिभाषा और आ गई। इसका अर्थ है इह मानी इस व्याकरण में तो दोनों प्रकार से भी देखा जाता है। उभय गति भवति दोनों प्रकार से देखा जाता है।
दोनों प्रकार से क्या देखा जाता है? हैं? दोनों प्रकार से ये देखा जाता है कि कृत्रिम का भी ग्रहण देखा जाता है और अकृत्रिम का भी। कहीं कृत्रिम का ग्रहण हो जाता है, कहीं अकृत्रिम का। उस कर्म का मतलब एक स्वाभाविक यौगिक अर्थ होता है ना, करणम क्रिया, करणम क्रिया या कर्म, करणम कर्म। भाव में जो है, कर्म शब्द में भाव में प्रत्यय मानेंगे तो कर्म का मतलब कारण अर्थ हो जाएगा। कर्म शब्द की सिद्धि करते समय क्री धातु से जो मन प्रत्यय हो रहा है ना, मनिन प्रत्यय हो रहा है। देखो क्री धातु है, मनिन प्रत्यय है, मनिन का बच गया मन, और सार धातु का धातु को गुण हो गया। तो ये शब्द जो कर्मन है, यहाँ पर ये जो मनिन प्रत्यय है ये वैसा ही है जैसे क्री धातु से तिन प्रत्यय भाव में होता है ना, ऐसा विचार करके ये बता रहे हैं। क्री धातु से तिन करते हैं तो कृति बनता है, और भाव में क्री धातु से कई शब्द बनते हैं। लुट करें तो क्या बनेगा? लुट का अन, सार धातु का अर्ध धातु को करण बनेगा, करणम। और क्री धातु से श प्रत्यय करें, क्रिया शैच एक सूत्र है तीसरे अध्याय के तीसरे पाद में, क्रिया शैच श प्रत्यय होता है, भाव में होगा तो सार धातु के श, सार धातु भाव में और कर्म में यदि सार धातु प्रत्यय आ जाए, सार धातु के एक सूत्र का अर्थ बता रहा हूं। सार धातु के यक में ऊपर से चिण भाव कर्मणों से भाव कर्मणों की अनुवृत्ति है, तो अर्थ हुआ भाव में और कर्म में सार धातु प्रत्यय हो तो धातु से यक हो जाता है। भाव में और कर्म में सार धातु प्रत्यय है ना, ऐसे तिंशित सार धातु कम, भाव में कर्म में सार धातु को तो धातु से यक हो जाता है, और कित होने से गुण नहीं होगा, कंगति च रिंग शयग लिंगशु। 7वें अध्याय का चतुर्थ पाद निकालो, रिंग शयग लिंगशु। उसका अर्थ है रिंग रिता से रिता की अनुवृत्ति है, रिकारांत अंग को रिंग आदेश होता है, श के पर रहते, यक के पर रहते और आर धातुक लिंग के पर रहते। असार धातुक लिंग की असार धातु के की भी अनुवृत्ति है। अकृत सार धातु के दीर्घा में जो अ जुड़ रहा है ना, वो सार धातुक के साथ भी है। द्वंदांते द्वंदादो न्याय से अकृत असार धातु का ऐसा अर्थ है। वो अकृत सार धातु के जो सूत्र में दो शब्दों के साथ में अ जुड़ा हुआ है ना, अ कृत के साथ भी है उसका संबंध और सार धातु के साथ भी संबंध है, तो असार धातु के की अनुवृत्ति है इसमें। अर्थ बता रहा हूं कि ऊपर से असार धातु के की अनुवृत्ति है, अकृत सार धातु के की अनुवृत्ति है। असार धातु के इसमें लिंग में जुड़ेगा, श यक तथा असार धातु लिंग के पर रहते रिंग आदेश होता है। हाँ, सिर लिंग में, सार धातु लिंग में नहीं होगा। श के पर रहते, यक के पर रहते और आसार धातु लिंग के पर रहते। रिकारांत अंग है क्री, रिंग आदेश गिच से अंतिमल के स्थान में होगा तो ये इस तरह से बैठ गया रिंग, है ना, और इस गै की संज्ञा हो गई, और ये यक है और श अ है, इन दोनों को अतोगुणे पर रूप और अजाद्य टाप का आ, यहां का सवर्ण दीर्घ होगा। इस ए को और इस ए को दोनों को ठीक हो गया। तो कितने शब्द हो गए, कितने भाव में कितने शब्द हो गए? तो कृति, करण, क्रिया और कर्म शब्द भी हो गया। जब भाव में मान लिया ना उसको,
कर्म कर्मणि कर्माणि लोप हो जाता है इसका, कर्मन है ना, तो इसका लोप हो जाता है, इसलिए कर्म कर्मणि यहां तो हो ही गया यार, कर्माणि यहां भी हो गया, कर्मणा कर्मभ्याम कर्म भी, जहां लोप हो गया वहां तो लोप हो ही गया, बाकी तो न हो जाएगा। वो तो न का न लोप प्रतिबंध न लोप हो गया ना, वो तो असिद्ध है ना, परे अटकुपवांग में वायपी जो परे सूत्र है तो वो असिद्ध हो जाएगा इसकी दृष्टि में। जैसे ही हम कर्मन शब्द है, कर्मन अपने पास है, और जैसे ही आप वो करना लगोगे ना, अटकुपवांग में वायपी कहते हैं कर्मन को कर्मण क्यों नहीं दिखाते, प्रातिपदिक अवस्था में ही पद में ही होता है ना ये तो, अटकुपवांग में वायपी उसमें भी समान पदे की अनुवृत्ति है। एक कृत्या शब्द भी बनता है, कृत्य भाव में कृत्या, और ये कर्म में भी होते हैं। जैसे कर्म शब्द मनिन प्रत्यय को कर्म कारक में मानेंगे ना, तो इसका अर्थ होगा क्रियते तत्कर्म, केवल विग्रह भेद हो जाएगा, प्रत्यय तो वही रहेगा। चमसम शब्द है, जैसे चम्यते अनेन इति चमसम, चम्मच हो जाएगा, और चम्यते अत्र जिसमें भोग लगाया जाता है, जिसके आश्रय से भोग लगाते हैं, चमसम शरीर हो जाएगा। चम्यते यत्र विग्रह यदि इस तरह से करेंगे तो चमसम का अर्थ शरीर हो जाएगा। चम्यते अनेन चम्मच, और चम्यते यत्र यत्र जिसके जहाँ पर खाया जाता है, भोग किया जाता है, चम अदने है ना, चम भक्षणे, हाँ चमु अदने अदभक्षणे, तो क्रियते तत्कर्म, और कर्णम कर्म, कृति ही कर्म, भाव में प्रत्यय करते हैं तो विग्रह इस तरह से करते हैं, कर्णम कर्म। कृत्या शब्द भी ये भाव में बना सकते हैं, कर्म में भी बना सकते हैं। क्रिया सच क्यप प्रत्यय है, ये तो क्री क्यप ह्रस्व स्फीति कृति, इस तरह से बना लेते हैं। तो कृत्रिमा कृत्रिमो कृत्रिय में कार्य संप्रत्यय उभय गतिरी भवती, यहाँ पर दोनों प्रकार से नहीं, वो तो अणादिक मानना पड़ेगा, अणादि को उसका मनिन प्रत्यय हो गया। तो उभय गतिरी भवती न्याय से यहाँ पर ये उत्तर दिया जाएगा, कर्म शब्द का अकृत्रिम अर्थ जो क्रिया है, अकृत्रिम अर्थ जो क्रिया है वो ले लिया। कृत्रिम अर्थ तो कर्म का अर्थ कारक होता है, पर यहाँ पर अकृत्रिम अर्थ क्रिया ले लिया गया, तो कर्म व्यतिहारे का अर्थ हो गया क्रिया व्यतिहारे। क्रिया व्यतिहार अर्थ में धातु से आत्मपद हो जाता है कर्ता में। क्रिया व्यतिहार अर्थ धातु में ही होता है, पर उसको द्योतित करने के लिए व्यति उपसर्ग लगा देते हैं ज्यादातर। व्यति उपसर्ग है कोई? हाँ, दो इकट्ठे कर रखे हैं, दो उपसर्ग उसका, दोनों मिलकर के उस अर्थ को द्योतित करते हैं। ये सारे अर्थ जो होते हैं धातु के अंदर ही होते हैं, उपसर्ग केवल द्योतक होते हैं।
उन अर्थों के उपसर्ग वाचक नहीं होते, द्योतक होते हैं। जैसे स्त्री प्रत्यय भी द्योतक हैं। प्रातिपदिक में जो स्त्रीत्व अर्थ है, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, ब्राह्मण के अंदर ही स्त्रीत्व अर्थ भी है, ब्राह्मण के अंदर ही स्त्रीत्व अर्थ है, प्रत्यय ने उसको प्रकट कर दिया, बिना उसके प्रकट नहीं हो रहा था, इसलिए उसने उसको, जैसे बीज में ही वृक्ष है, पर भूमि ने, सूरज ने और इसने, खाद ने, मिट्टी ने, पानी ने उसको द्योतन कर दिया, है ना। वृक्ष जो है वो बीज के अंदर छिपा हुआ है। भूमि का, पानी का, खाद का रोल क्या है, सूर्य का प्रकाश का रोल क्या है, द्योतन कर दिया। ऐसे ही आपके मन में ही सारा ज्ञान है। यस्मिन ऋचासाम यजुंस यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवारा, ये जो आप पढ़ते हो और उपदेश सुनते हो, शास्त्र पढ़ते हो, ये क्या कर देता है, उसको द्योतन कर देता है। एक तो ऐसी चीज हो कि हम लोग शास्त्र पढ़ते हैं तो ऊपर से उसको भरते हैं उस ज्ञान को, जैसे खाली कुआं हो, उसके अंदर बाहर से चीजें भरें और उसके अंदर पानी बाहर से भर करके पानी उसमें प्राप्त करें। और एक ऐसा है कि उसको खोद करके, ये जो खुदाई करते हैं ना कुएं की, और पानी उसमें मिल जाता आखिरी में जा करके। तो ये जो खुदाई है उस पानी की द्योतन करेगी। खुदाई के अंदर पानी नहीं है, खुदाई उसको प्रकाशित करेगी। पानी तो पहले ही है, उसने उसको आपका ज्ञान आपके अंदर, आपके मन में पहले ही है, इसने क्या किया, मतलब गुरुजी के पास रहने से ज्ञान द्योतित हो गया, उसका छिपा हुआ ज्ञान। योग दर्शन में एक सूत्र में कहा, चौथे पाद में एक सूत्र है, निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, कि जो निमित्त होते हैं वो उसको पैदा नहीं करते हैं प्रकृतियों को। जैसे आपके अंदर धर्म प्रकृति भी है और अधर्म प्रकृति भी है, दोनों है ना। तो आप धर्म का आचरण करते हो तो आपकी जो चित्त में जो धर्म प्रकृति थी, धर्म के अनुष्ठान ने उसको पैदा नहीं किया है। आप धर्म का अनुष्ठान करते हो, धैर्य धारण करते हो, क्षमाशील रहते हो, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, सत्य, अक्रोध, क्षमा, शांति, दया, दान, दक्षिणा, ये सारे धर्म के जो अंग हैं उनका अनुष्ठान करते हो। तो इस सब के अनुष्ठान के द्वारा आपके मन के अंदर धर्म भाव उत्पन्न कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। ये सारे अनुष्ठान क्रियाकलाप जो है आपके अंदर धर्म भाव को पैदा कर देते हैं, ऐसा नहीं है। निमित्तम अप्रयोजकम, ये सारे निमित्त जो हैं कि आप अपने मन को एकाग्र रखते हो, प्रयास करते हो और वो शांत रहते हो, प्रवचन सुनते हो, सत्संग करते हो, ये सारी प्रक्रियाएं आपके मन के अंदर रहते हुए उस सात्विक गुण को, ये सारी चीजें सात्विक गुण को पैदा कर देती हैं, ऐसा नहीं है। निमित्तम अप्रयोजकम वर्ण भेदस्तु तथा क्षेत्रिकवत, केवल आवरण का भेद कर देते हैं। ये जो निमित्त हैं वर्ण भेद, वर्ण माने आवरण, उसके अंदर जो आवरण है ना, वो जो रजोगुण तमोगुण का आवरण ढका हुआ है, जो नीचे है सत्वगुण और ऊपर है रजोगुण तमोगुण, तो उस आवरण को हटाती हैं ये क्रियाएं। और सत्वगुण तो अपने अंदर ही है, तो वो प्रकट हो जाता है। और ऐसे उल्टा कर दो इसको, कोई आदमी अधर्म का आचरण करे तो वो अधर्म का आचरण करेगा, वो उसके अंदर अधर्म पैदा करेगा या उसके रजोगुण तमोगुण को पैदा करेगा, ऐसा नहीं है। उसके अंदर रहने वाला जो रजोगुण तमोगुण है ना, उसके ऊपर सत्वगुण था ना, जो सत्वगुण को हटा दिया उसने। किसने? अधर्म का जो आचरण किया, उस अधर्म के आचरण ने क्या किया, सत्वगुण को हटा दिया। पहले सत्वगुण था उसके चित्त में, अच्छा आदमी था, किसी कारण से अधर्म में चला गया, तो अधर्म के आचरण ने उसके
जो धर्म था ना चित्त में ऊपर दिखाई दे रहा था, उस आवरण को हटा दिया और नीचे जो रजोगुण तमोगुण था वो उभर गया, अधर्म उभर गया। बिना संस्कार का तो कोई काम करते नहीं, तो संस्कार बिना कार्य का तो नहीं। संस्कार तो सारे ही है ना हमारे अंदर, धर्म भी हैं और अधर्म के संस्कार भी हैं। और आपने धर्म का आचरण किया, धर्म के आचरण का मतलब है संयम से रहे, धर्म के जो भी लक्षण हैं, शास्त्र पढ़े, गुरुजनों की सेवा की, मन को एकाग्र रखा, ध्यान किया, एकाग्र रहे, शांत रहे और मन में अच्छे अच्छे सुझाव डाले। तो ये सब क्रियाकलाप से मन के अंदर रहने वाला क्या है, वो उसके ऊपर जो परत आ रही थी ना रजोगुण तमोगुण की, वो हटा दी और अंदर जो छिपा हुआ सत्व गुण था या धर्म भाव था ना, वो उभर गया। ठीक है, तो ऐसे दिखाते हैं, ये सारी द्योतन को इस तरह से प्रकट करते हैं। व्याकरण में भी बहुत जगह ये प्रकृति प्रत्यय में कभी कभी प्रकृति का अर्थ प्रधान होता है, जैसे तो प्रकृति का अर्थ प्रत्यय की सहायता से ही प्रकट होता है, वो क्रिया रूप अर्थ, जैसे गच्छति गच्छता गच्छन्ति, प्रत्यार्थ की सहायता से ही गमन प्रकट हुआ है। और कहीं कहीं प्रत्यार्थ प्रधान होता है उपगोर अपत्यम, तो वहाँ उपगु की सहायता से ही अपत्यर्थ प्रकट हुआ है। तो कहीं कहीं ऐसा होता है कि व्यति की जरूरत नहीं भी होती है। कोई उदाहरण दे सकते हैं कोई? संप्रहरन्ते संप्रहरन्ते राजाना, राजा लोग जो है ना आपस में एक दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे हैं, ये है कर्म यतियार। यंग से भी आत्मपद होता है, णिंग से भी आत्मपद होता है, णिंग नहीं आता है णिंग, और क्यंग से भी आत्मपद होता है। जो भी गीत धातु हो जाएगी, सनातनता धातु जिसकी धातु संज्ञा हो गई, चाहे भुआदो धातु धातु संज्ञा हो गई, और जो गीत है, ये तो बोल रहा हूं, कर्म व्यतिहार अलग है, क्रिया समविहार अलग है। समविहार तो समविहारणम समविहारा, अनेक क्रियाओं को भृशम करणम पौना पुण्यम व, समविहार तो इस अर्थ में प्रयोग किया जाता है, अधिक करना या पौना पुण्य, बार बार करना। क्रिया समविहारे धातो रेखाचो हलादे क्रिया समविहार यंग, समविहार का अर्थ है पौना पुण्य या भृषार्थ। भृष का मतलब अधिक करना। जैसे कोई आदमी बहुत ही ज्यादा पढ़ता है तब पापठ्यते बोलते हैं। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ता है तो उसको पापठ्यते। कोई आदमी बहुत ज्यादा खाता है तो वो भुज्यते, या बार बार खाता है। और ये कर्म व्यतिहार है। क्रिया व्यतिहार का मतलब क्रिया का व्यतिहार का अर्थ हो जाएगा क्रिया एक दूसरे, मतलब उसको कहेंगे या तो मिल करके या एक दूसरे की क्रिया को एक दूसरा कर रहा है। व्यतिहार नहीं समझ। हाँ जी, हाँ, अदल बदल। जैसे एक दिन वो हमारे खेत में चला गया काटने के लिए, एक दिन हम उसके खेत में चले गए, ये है व्यतिहार। हाँ, ये उदाहरण दे रखा है। जैसे राजा लोग जो है संप्रहार कर रहे हैं, परस्पर करणम अपि व्यतिहारो भवति, ऐसे कुछ निर्णय लेना पड़ेगा। फिर वो दो मिलकर इस पर कर रहे हैं। आपस में नहीं कर रहा, मतलब इसने इसकी सहायता दूसरे उस पर आक्रमण कर दिया, उसने इसकी सहायता दूसरे राजा पर। नहीं, यहाँ तो कुछ प्रयोग ऐसा हो रहा है, संप्रहरन्ते राजाना, माने राजा जो हैं परस्पर युद्ध कर रहे हैं।
परस्पर क्रिया भी व्यतिहारी होती है। जैसे आप लोग मंत्रोच्चारण कर रहे हो तो उस समय भी व्यतिहारी, क्रिया व्यतिहारी होता है वो। जैसे वेद पाठ कर रहे हैं सब मिलकर यज्ञशाला में, परस्पर करणम, ये भी एक प्रकार से इसका मेरे संस्कार में है। परस्पर करणम अपि कर्म व्यतिहार है। परस्पर की मिलकर के जैसे कोई जा रहे हो, व्यतिगच्छन्ति कैसे होगा? व्यतिगच्छन्ति व्यति सर्पन्ति का क्या अर्थ समझते हो? बताओ क्या समझते हो? एक दूसरे के बदले में जाते हैं। जाना था तो दूसरा चला गया, फिर उसको जाना था तो वो चला गया। जैसे लोग आते हैं ना कि हमने वाला कई बार ऐसे होता होगा जिसकी पर्याय होती होगी, इसके बदले में दूसरा चला। व्यतिगच्छन्ति का अर्थ ये भी होता होगा जैसे आप बोल रहे हो, और ये भी अर्थ है परस्पर साथ मिलकर के जा रहे हो ना, घूमते हो, भ्रमण करते हो। व्यतिगच्छन्ति व्यति भ्रमन्ति ब्रह्मचारिणा। व्यति पठन्ति तो खैर आप कह दोगे कि मेरे बदले तो वो पढ़ रहा है और उसके बदले मैं पढ़ रहा हूँ। ये नहीं है। कभी कभी जब आप अष्टाध्यायी का पाठ करवाते हैं ना ब्रह्मचारिणियों से, तो वो है व्यति पठन्ति। सब मिल करके पाठ करते हैं तो व्यति पठन्ति होता है। दो ढंग से प्रयोग होता है इसका, परस्पर करणम और विनिमय, जो एक दूसरे के लिए प्रयोग होते हैं ना, वहां पर भी यही होता है। व्यतिलुनते का मतलब व्यतिलुनते क्षेत्रम, हम मिलकर के ही उस खेत को काटते हैं, फिर मिलके ही दूसरे खेत को काटते हैं। तो ये कर्तृकर्मेत्यारे, कर्मेत्यार अर्थ में कर्ता में आत्मपद होता है, एक बात। दूसरी बात है नगति हिंसार्थेभ्य, गति और हिंसा, ये द्वंद्व समास किया और अर्थ शब्द के साथ बहुब्री। गतिश्च हिंसा चैति गति हिंसे, गति हिंसे अर्थौ येषाम ते गति हिंसार्थाः तेभ्य गति हिंसार्थेभ्य। गति और हिंसार्थ वाली जो धातुएं हैं ना, उनमें कर्मेतिहार में आत्मपद नहीं होता। पता किससे था? कर्तृकर्मेतिहारे से पता था, मना कर दिया। ठीक है। ऊपर वाले सूत्र से पता था गत्यर्थक धातु में और हिंसार्थ। व्यति हिंसन्ति, व्यति हिंसन्ति में कैसे होगा? मिलकर के हम दूसरे को चोट करते हैं, फिर वे मिलकर के हमारे को चोट करते हैं, ये मतलब नहीं, परस्पर ही चोट कर रहे हैं। नहीं, मल्ल युद्ध में या जैसे एक वो होता है ना, लड़ाई होती है, तो व्यति हिंसन्ति तो है वो लड़ाई में, व्यति हिंसन्ति। ठीक है। वार्तिक क्या क्या है जी इसमें? प्रतिषेध है हसादी नाम उपसंख्यानम। प्रतिषेध जो है न गति हिंसार्थेभ्य, इसमें हसादी धातुओं का उपसंख्यान करना चाहिए। व्यति हसन्ति, व्यति हसन्ते प्राप्त था, व्यति हसन्ति हो गया। व्यति जलपंती, हसादी में आदि शब्द प्रकारवाची लिया गया है, तो व्यति जलपंती मानी परस्पर गप लड़ा रहे हैं। प्रतिषेध हसादी नाम, प्रतिषेध में हसादी धातुओं का उपसंख्यान करना चाहिए। व्यति हसन्ति, व्यति जलपंती, व्यति पठन्ति। मतलब ये क्या काम कर रहा है? ये वार्तिक कर्तृकर्मेतिहारे से आत्मपद पाता था, उसका निषेध कर रहा है। व्यति घ्नन्ति, घ्नन्ति में क्या होगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है कर्म व्यतिहारे जब परस्पर कह दिया तो द्विवचन या बहुवचन ही होना चाहिए, एक वचन तो होना ही नहीं चाहिए इसमें। लुनते तो बहुवचन का है ना। नहीं, द्विवचन भी हो जाएगा, दो आदमी कर रहे हो। सामान्य रूप से रूप तो चला देंगे, पर प्रयोग मुझे ऐसा लगता है द्विवचन बहुवचन में ही होगा। व्यति लुनते, व्यति घ्नन्ति कैसे बनेगा? व्यति हन, हन हिंसागत्यो धातु है, लट लकार, लट के स्थान में झी आ गया तिबाद्युत्पत्ति करके। सारे सूत्र जो तिबाद्युत्पत्ति के लग जाते हैं झी ले आए।
कैसे कैसे लगेंगे? वो सारे जो 10-11 प्रक्रियाएं हैं ना, 10 स्टेप में चढ़ने के बाद फिर सीढ़ी छत के ऊपर पहुंचाती है, झी तक पहुंचा देती है। झोंता झी के स्थान में झ को अंत होता है, ये ई इसमें तय में मिल गया आकर के। कर्तरी शपाया आदि प्रवृत्तिभ्य, अदादिगण की धातु हो तो लुक हो जाता है। और गम अनजन खन घसाम लोपा, ये उपधा आकार का लोप हो गया। अलोन्त्यात पूर्व उपधा, उपधा आकार का लोप हो गया। गम अनजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी, कित कित परे हो तो लोप हो जाता है। छठे अध्याय के चौथे पाद का है। गम अंजन खन घसाम लोपा किंगत्यनगी 98। फिर एक 7वें अध्याय के तीसरे पाद का सूत्र है, हो हंतेर यणिन्नेषु। हन धातु के हकार को कवर्ग हो जाता है इतणित कृत के पर रहते तथा नकार के पर रहते। इतणित कृत, कृत की अनुवृत्ति आ रही है, इतणित कृत के परे रहते तथा नकार के पर रहते। तो यहाँ इतणित कृत है या नकार है? ये नकार पर है ना, तो है को कवर्ग हो जाएगा, हकारिण चतुर्था, है को घ हो जाएगा यहाँ। तो व्यति घ्नन्ति ऐसा बन गया। ये इस नए में अंति मिल गया, व्यति घ्नन्ति ऐसा बन गया। पठ धातु से पठंती, हस धातु से हो हंते ऋणिन्नेषु। घातयति आदि जो उदाहरण है इसके, वो तो णुल प्रत्यय है, जैसे णिच प्रत्यय है। तो ये इतणित परे रहते है को कवर्ग होता है, तो है को कवर्ग यहाँ हो गया इतणित परे रहते। देखो तो है को कवर्ग होगा घन, और अतुपधाय वृद्धि हनस्तो चिन्नलो, हनस्तो अचिन्नलो है ना। चिन्ह और नल को छोड़कर इतणित परे हो तो नकार को तकार हो जाता है। ये नकार है ना, इसको तकार हो गया। हन धातु के नकार को तकार हो गया, घातयति बन गया। हनस्तो चिन्नलो, चिन्ह और नल को छोड़कर इतणित परे हो तो नकार को तकार, घातयति घात का आदि बन गया। ये है को घ हुआ है णित परे रहते, णित परे रहते ही न को तय हुआ है घातयति। यहाँ पर नकार के पर रहते हकार को कवर्ग हुआ है। हैं? क्या कहता है? हो हंते ऋणिन्नेषु, इतणित परे रहते तथा नकार परे रहते हकार को कवर्ग हो जाता है, हकार को कवर्ग हो जाता है के स्थान में कवर्ग, कु की अनुवृत्ति है, और कवर्ग होगा तो चतुर्थ वर्ण होगा, हकारेण चतुर्थ। तो इस तरह से घ्नन्ति बना है। ठीक हो गया? तो व्यति घ्नन्ति, ये इस सूत्र ने क्या कार्य किया? जब हम तिबाद्युत्पत्ति कर रहे थे तो जब पद नियम की बारी आई वहां पर ये अपना काम करेगा। जैसे लकार नियम हो गया, ला कर्मणि च भावे च कर्म के भ्या, फिर लादेश हो गया, 18 प्रत्यय, ला परस्मै पदम तंगानावतन पद विभाग हो गया। फिर पद नियम किया ना, तो कर्तृकर्म तिहारे आत्मनिपद करने लगा, नगति इंसार्थेभ्या ने मना कर दिया। तो शेषात कर्तृ परस्मै पदम से परस्मै पद हो गया। ऐसे बनेगा ये। सबसे पहले कर्तृकर्म तिहारे आत्मपद प्राप्त कराएगा, नगति इंसार्थेभ्य मना कर देगा, शेषात कर्तृ परस्मै पदम से परस्मै पद हो जाएगा, व्यति घ्नन्ति। व्यति लुनते में व्यति उपसर्ग तो मैंने बताया कि ये कर्म व्यतिहार का द्योतन कर रहा है। अब लू धातु और आत्मनेपद में लट के स्थान में ये पद नियम करते समय कर्तृकर्म व्यतिहारे सूत्र लग करके झ आ गया, और स्नाविकरण कर्तृ शब्द को बात कर क्रियादिभ्या, क्रियादिगण की धातु हो तो स्ना होता है, और स्ना के पर रहते प्वादिनाम
स्वादिगण में आ जाए। ये अंतर्गण होते हैं, मैं बता रहा था ना, अंतर्गण धातु पाठ के याद होने से ही ठीक समझ में आते हैं। अंतर्गण मानी गण के अंदर गण। तो इसको ह्रस्व हो गया, स्ना का ना है, आत्मपदेश वनता। आत्मपदेश वनता का अर्थ है अनकारांत अंग से उत्तर। झ के स्थान में अत आदेश होता है। ये अकारांत अंग नहीं है ना, अनता शब्द में न अत अनत, न अत अनत, अनकारांत अंग से उत्तर पंचमी है। अनकारांत अंग से उत्तर झ को अत होता है, और ये झ में अ है, यहां मिल गया तय में आकर। जैसे झोंता करते हैं तो झ के स्थान में अंत होता है, ई मिल जाता है, और अतादेश करते हैं तो झ को अत होता है, ये अ इसमें आकर मिल जाता है। टित आत्म पदा नाम टेरे, टित लकारों में टित लकार है, ये आत्मपद के टी भाग को ए हो जाता है। स्नाभ्यस्तयोराता एक सूत्र है, ई हल्ले गो स्नाभ्यस्तयोराता, दोनों साथ साथ हैं। स्ना और अभ्यस्त संज्ञक के आ का लोप हो जाता है। आजादी कितनी सार धातुक परे हो। अकार अतः का है ना, अत तपर है, तो अकारांत अंग को छोड़कर ये दीर्घ आकार जो है ये अनकारांत अंग में ही आ जाएगा। यहां ह्रस्व आकार को छुड़वाया है ना, तो जो दीर्घ आ है वो अनकारांत अंग ही कहा जाएगा। अकारांत अंग को छोड़कर ह्रस्वकार छूटेगा। ह्रस्वकार एव अत्र तपर कर्णेन गृह्यते निषेधे, आत्मनेपदेष्वनता इति निषेधे ह्रस्वकार एव गृहीतो भवति। ई हल्यगो जो है ना, हलादी में ई हल्यगो, हलादी में तो ई करता है और आजादी में लोप, दोनों साथ साथ काम करते हैं। आजादी में तो लोप होता है, हलादी में रूप चलाओ, लू धातु के रूप। आत्मनेपद में लुनीते लुनाते लुनते, लुनीशे लुनाथे लुनिध्वे, लुने लुनी वहे लुनी महे। लुनीते ते था ना, ते था तो लुनीते ई हो गया, ई हल्यगो से ई हो गया। लुनाते आताम आएगा तो लोप हो जाएगा इस आ का, लुनते में भी लोप हो जाएगा इस आ का, ये लोप हो जाएगा ना अते के पर रहते। ये दिख आ का लोप हो गया। लुनते, लुनी से थासा से, लुनी से में ई हो गया। लुनाथे आकार का लोप, लुनिध्वे ई हो गया। लुने टितानपनाम टेरे ई को ए हो रहा है ना, तो आजादी परे है, आजादी कितनी है तो आ का लोप हो गया। लुने लुनी वहे ई हो गया, ई हल्योगो, दोनों दो सूत्री सारे रूप बना रहे हैं। लुने लुनी वहे लुनी महे, आजादी होगा तो लोप। पूरे गण में बार बार लगते हैं ये, क्रियादिगण की धातुओं के रूप चलाते हैं ना, तो यही दो सूत्र बार बार लगते रहते हैं। परसी पद में भी लगते हैं, यदि आजादी कित कित प्रत्यय सार धातु परे आए, नहीं तो आकार का श्रवण होगा। लुनाती लुनीत लुनंती, आ का बहुवचन में लोप हो गया और द्विवचन में ई हो गया। लुनाती लुनीत लुनंती, लुनंती में ना के आ का लोप हो गया, अंति के परे रहते। लुनासी लुनीथ लुनीथ लुनामी लुनीव। देखो दो सूत्र जो है ना पूरे क्रियादिगण के रूप बार बार, थोड़ा बहुत हेरफेर होगा, बाकी ये दो सूत्र ही सारे रूप बनाते रहते हैं। और स्नाभ्यस्त और आता है, ये ज्योत्यादिगण में भी लगेगा। अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है ना ज्योत्यादिगण में, तो स्लव से दुर्वचन जब होता है तो वहां पर उभय अभ्यस्तम अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है, हैं? स्लव जब दुर्वचन करता है तो उभय अभ्यस्तम अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है, बाकी जगह नहीं होती है। या फिर अभ्यस्त संज्ञा और कहाँ होगी, आप बताओ भाई। जैसे यहाँ तो हो गई अभ्यस्त संज्ञा स्लू में, और कहाँ होती है, सनंत रूप में हो सकती है, और हाँ लिट में भी हो सकती है, लेडी धातुन अभ्यास से, और यंग में भी हो सकती है।
जहाँ जहाँ दुर्वचन होता है वहाँ वहाँ अभ्यस्त संज्ञा हो जाती है। उभय समुदाय अभ्यस्त संज्ञा होता है, दोनों समुदाय अभ्यस्त हो जाते हैं दुर्वचन करने पर। जो पूरा एक समुदाय हैं हैं नहीं, वो उनके अलग अलग कार्य क्षेत्र है ना, इसलिए आगे पीछे की कोई बात नहीं है। पूर्व अभ्यास है, उभय अभ्यस्तम। अभ्यस्त संज्ञा तो समुदाय की होती है, अभ्यास कार्य तो केवल पूर्व भाग को होते हैं। तो पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा है, समुदाय की अभ्यास संज्ञा है, इसलिए बाध्य बाधक भाव नहीं है दोनों में। जहाँ कोई टकराव नहीं है तो आगे पीछे भी कर सकते हो। पहले आप अभ्यास का कार्य करना है तो अभ्यास संज्ञा बता दो, अभ्यस्त का कार्य करना है तो अभ्यस्त करके बता दो हैं। तो ये इस तरह से व्यति पठंती, व्यति जल्पंती, व्यति गच्छन्ति। गच्छन्ति में गम धातु है, एक सूत्र लगता है जो गच्छन्ति रूप बनाता है। क्या रूप है भाई? ईशु गमीयम हम छा से मैं को छह होगा, तो ये तो फिर गच्छन्ति बना, ऐसा ही होता है ना। ठीक है ये रूप। हाँ, छह से तुक कहाँ पर बैठेगा? छह के परे रहते बैठेगा। हाँ, ह्रस्व को तुक होता है, छह के परे रहते ह्रस्व को तुक होता है। ह्रस्व है ग, और उस ग को अंत में आद्यंतो टकितो तुक बैठेगा तो गच्छन्ति बनेगा, गच्छन्ति। हाँ, संधि स्वाभाविक है, देखो अटकावा रहा है ना बोलने में। गच्छन्ति, गच्छन्ति अपने आप ही तय चय में बदल जाता है, जबान ही अपने आप बदल लेती है उसको। व्यति गच्छन्ति, व्यति हसन्ति, व्यति जल्पन्ति, व्यति घ्नन्ति, और क्या क्या है? व्यति लोनते, व्यति पुनते, पु धातु से व्यति पुनते, संप्रहरन्ते राजाना, राजा लोग परस्पर प्रहार कर रहे हैं। ये कैसे होगा? सम और प्र दो उपसर्ग है, री धातु है, आत्मनेपद में प्रतिषेध है, हरतेर अप्रतिषेध। प्रतिषेध है हसादी नाम, हसादी धातुओं में आत्मनेपद का प्रतिषेध किया। फिर एक और वार्तिक प्रतिषेध का प्रतिषेध करने वाला एक वार्तिक और बनाया, हरतेर अप्रतिषेधा। प्रतिषेध में री धातु को मत काउंट करो, तो इसलिए इसको आत्मनेपद हो जाएगा। किससे होगा आत्मनेपद? कर्तृकर्म तिहारे से आत्मनेपद होगा। और यहां पर कर्तृ शप हसादी धातु में आदि प्रकारवाची है, सभी आने लगी। जहां जहां निषेध करना था प्रयोगों को देखकर, मतलब जो भी जहां जहां आपको प्रश्न पद के प्रयोग दिखाई देते हैं कर्म तिहार में, जहां जहां भी, तो कहेंगे हसादियों में आती है ये धातु। हसादी गण जो है, जो भी परस्मी पद में रूप दिखाई देते हैं कर्म तिहार में, सारी हसादी हैं। गति और हिंसा में तो सूत्र ने निषेध कर दिया, बाकी जहां भी निषेध दिखाई देता है, जैसे व्यति जल्पंती, व्यति पठंती, व्यति धावंती, ये सब जो है ना, परस्पर मिलकर के दौड़ोगे तो व्यति धावंती हो जाएगा। मतलब जो भी प्रयोग होता है ज्यादातर ये हंसने में, बोलने में, बात करने में, मंत्रोच्चारण, व्यति नहीं, वो अर्थ की दृष्टि से नहीं है, वो परस्मी पद के प्रयोग देख करके, प्रयोग जो देखेंगे ना, प्रयोग देख करके उनको हसादी में गिनेंगे। परस्मी पद में हसादी नाम प्रतिषेध, हसादी नाम उपसंख्यानम है, प्रतिषेध में हसादी धातुओं को पढ़ना चाहिए। जो निषेध सूत्र है ना, न गति हिंसार्थेभ्य, उसमें हसादियों का भी पाठ करना चाहिए। जो न गति हिंसार्थेभ्य सूत्र है उसमें हसादी धातुओं को भी गिन लेना चाहिए। ठीक है।